लिली कार्टून टीवी। इन दिनों जंगल में बहुत तेज वर्षा हो रही थी। लगभग हर दिन ही बारिश होती, कभी सुबह तो कभी शाम को। ऐसे में पक्षियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता। कालू कौवे का बेटा रोता हुआ कहता है, मम्मा, अब मैं भूखा नहीं सो सकता। मुझे कुछ तो दो खाने को मम्मा। चुप कर जग्गू, तुझे दिखाई नहीं देता बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे में मैं दाना लेने कहाँ जाऊँ? कालू जी, आप जग्गू बेटे को ना डांटे। अब इस बेचारे का क्या कसूर? वो तो 3 दिनों से भूखा सो रहा है। आप कैसे भी करके आज थोड़ा सा भोजन ले आए। गोरी, मैं कल भी गया था। पूरे जंगल में पानी भरा हुआ है, दाना कहीं मिल ही नहीं रहा था। मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? आप रहने दे, मैं ही जाती हूँ। अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ तो ले ही आऊंगी। गोरी, ध्यान से जाना, ऐसे मौसम में भूखे चील अपना शिकार ढूंढते हैं। अब मरूं या बचूं, लेकिन अपने बेटे को भूखे मरते नहीं देख पाऊंगी। मैं चलती हूँ। गोरी कौवी अपनी जान को दांव पर लगाकर तेज बारिश में ही घर से निकल जाती है। इधर चिड़िया के भी बच्चे भूख से तड़प रहे थे। भैया को देखें, कैसे चक्कर खाकर गिर गए हैं। आप जल्दी करें। मम्मा चिड़िया भागी भागी कुक्कू के पास आती है और बारिश की बूंद उसके मुंह में डालती है। कुक्कू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुक्कू मेरे बच्चे, आप ठीक तो हो? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुक्कू भाई को ये सब भोजन न खाने के कारण हो रहा है, लेकिन क्या करें? ऐसी बारिश में भोजन कहाँ से ढूंढ कर लाएं? गुड़िया बेटी, आप भाई के पास रहो, मैं बाहर जा रही हूँ। कहीं ना कहीं से तो भोजन लाना ही होगा, वरना मेरा कुक्कू मर जाएगा। नहीं मम्मा, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन आप बाहर न जाएं। कल सोनू की मम्मा को चील पकड़ कर ले गई थी। बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस घर आ जाऊंगी। आप घबराइए ना। ऐसा बोलकर मम्मा चिड़िया भी भोजन की तलाश में घर से निकल जाती है। ये डंडा, एक काम करती हूँ, इस डंडे को अपने पास रख लेती हूँ। अगर चील मुझे मिल गई तो इससे उसकी पिटाई कर दूंगी। फिर गौरी कौवी उस डंडे को अपने पैरों में फंसाकर आगे की तरफ निकल जाती है। भूखा चील पत्तेदार पेड़ों में छुपा बैठा था। उसकी नज़र चिड़िया पर जाती है। आ गया, शिकार आ गया। आज इस छोटी चिड़िया को पकड़ ले जाऊंगा। मेरी पत्नी इसका मांस खा के बहुत खुश होगी। चील चौकन्ना हो जाता है और बोलता है, इतनी भी छोटी नहीं है ये चिड़िया, इससे तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। तब चील चिड़िया को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। चुप छोटी चिड़िया, चुप। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तू तो मर के ही रहेगी। चील चिड़िया से ऐसे बोल ही रहा था कि तभी गौरी कौवी उसे देख लेती है। अरे बाप रे, छोटी चिड़िया को बचाना होगा। वो भी अपने बच्चों के लिए दाना ही लेने आई होगी। तब गौरी कौवी बिना सोचे समझे चील पर हमला करती है। वो उसे मार मार कर बेहोश कर देती है। चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? कोई खरोच तो नहीं आई? गौरी बहन, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम समय पर ना आती तो वो चील मुझे मार देता। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँ? आज तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। बस करो, इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ मैं जो तुम्हें ना बचाती। वैसे भी मैं कितनी शैतानी करती हूँ, उसके बावजूद भी तुम मेरी मदद करती हो। वो तो ठीक है, लेकिन आज मैं बेबस हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए भोजन लेने आई हूँ। मेरा जग्गू भी पिछले 3 दिनों से भूखा है। ऊपर से ये बारिश, अरे जंगल के सारे पक्षी परेशान हैं। ऐसे वो दोनों फिर भोजन की खोज के लिए निकलती हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते काफी दूर आ जाती हैं। जो ये बारिश बंद हो गई है, अब शायद कुछ मिल सकता है। गौरी कौवी ऐसा बोलकर रुक जाती है। वो जहाँ पर रुकती है वहाँ पर काफी ढेर सारे बांसों का पेड़ था। गौरी एकदम से बोलती है, चिड़िया बहन, ये देखे,
बांस के झुंड के पास कुछ नए बांस उगे हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। गोरी तुम ये क्या कह रही हो? अरे हाँ, तुम हटो। बचपन में मैं जब छोटी थी, मेरी माँ भी ये बांस खाया करती थी और हमें भी खिलाती थी। ये खाने वाले बांस हैं। फिर गोरी कौवी जल्दी जल्दी बांस तोड़ लेती है। चिड़िया भी उसके साथ बांस तोड़ लेती है और वो दोनों अपने जंगल आ जाती हैं। गोरी कौवी बांस के छोटे छोटे टुकड़े करती है और चिड़िया को खिलाती है। लो जग्गू बेटे, तुम भी खाओ, इसका स्वाद बाकी चीजों से हटके है। चिड़िया तुम भी लो। पता नहीं गोरी अब तुम क्या क्या खिलाओगी, मैं देखती हूँ खा के। चिड़िया भी एक बांस का टुकड़ा खा लेती है, उसे वो स्वादिष्ट लगता है। गोरी तुमने सही कहा, ये बांस खाने में बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद अच्छा है, हम इसे खा सकते हैं। फिर चिड़िया बांस को लेकर अपने घर आ जाती है और दोनों बच्चों को खिला देती है। अब बच्चों का भी पेट भर गया था। मम्मा, पहली बार बांस खा रहा हूँ, इनका स्वाद भी अच्छा है। मम्मा, मैंने क्या सोचा है, आप जैसे हमारे लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती हो, अगर इनका भी कुछ बना दो तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। गुड़िया बेटा, आपने एकदम सही पहचाना, मैं भी कुछ करती हूँ। मैं भी इनके एक अच्छा सा व्यंजन बनाऊंगी। अगले दिन चिड़िया कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देती है। वो काफी देर सोच विचार करने के बाद बांस के पकौड़े तल देती है। मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बांस के पकौड़े और दो, मैं और खाऊंगा। चिड़िया ढेर सारे बांस के पकौड़े बनाती है और उनमें से कुछ पकौड़े गौरी कौवी के लिए भी ले जाती है। उनको भी पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह चिड़िया बहन, आपने तो बांस के पकौड़े ही बना डाले। ये इस मौसम में बहुत ही टेस्टी है, पेट भर गया इन्हें खा के। गोरी, मेरे पास कढ़ाई है, क्यों ना और बांस लाकर जंगल से बाकी पक्षियों को बांस का पकौड़ा खिलाया जाए। जैसे हमारे बच्चे भूखे थे, न जाने कितने पक्षियों के बच्चे भूखे होंगे। ठीक कहा चिड़िया, मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगा बांस लेने। ऐसे में दूसरे पक्षियों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। ऐसे बात करके वो तीनों बांस के जंगल चले जाते हैं और काफ़ी सारे बांस ले आते हैं। चिड़िया अपने घर में बांस के पकौड़े बनाती और कालू गोरी घर के बाहर भूखे पक्षियों को पकौड़े बांटते हैं। दे दो, मुझे भी दे दो, मेरी पत्नी और बच्चा बहुत भूखे हैं। हाँ मिट्टू तोते, क्यों नहीं, ये ले पूरी 3 प्लेट पकौड़े ले जाएं और पेट भर के खिलाएं अपने पत्नी और बच्चों को। गोरी, ये बांस के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट हैं, मुझे भी दे दो। वो कबूतर को भी 1 प्लेट पकौड़े दे देते हैं। ऐसे वो सभी पक्षियों को बांस के पकौड़े खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं।